हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, पिछले टर्न पर आपने देखा कि हमने बात की विद्युत द्विध्रुव के बारे में। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखा। द्विध्रुव की वजह से अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, दो फॉर्मूले आए थे। एक, जब डिस्टेंस को आप नगण्य नहीं कर सकते, दूसरा जब आप दूरी को नगण्य कर सकते हो। और ई वेक्टर की दिशा पी वेक्टर की दिशा में ही आई थी, है ना। फिर आपने निरक्ष देखा, उसमें भी दो फॉर्मूले। और फिर आपने एक सामान्य कंडीशन देखी आर कॉमा थीटा। और द्विध्रुव पर आधारित कुछ अपन ने 4-5 क्वेश्चन भी देखे थे। ठीक है, इसी क्रम में टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। और आज हम बात करेंगे आवेशित, कोई चाप ले लो, चाप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र। बच्चों, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अब ध्यान से सुनना। जैसे मैंने आपको देखो द्विध्रुव में पहले अक्ष पढ़ाया, फिर मैंने आपको निरक्ष पढ़ाया, और फिर मैंने आर कॉमा थीटा का आपको सूत्र डायरेक्ट याद करना होगा। KP/RQ √3 cos स्क्वायर थीटा +1। याद आया ना। इसी तरीके से इसका भी आपको एक फॉर्मूला याद करना है बच्चों। सुनिए कि ये कोई चाप है, कोई भी चाप मान लीजिए आप। इसका कहीं ना कहीं केंद्र भी होगा, ये रहा केंद्र। ठीक है, इस पर आपने आवेश दिया, मान लो प्लस का Q। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव की वजह से फील्ड इस दिशा में आएगा, आपको याद होगा, अल्पांश वगैरह लेकर के कैंसिल करके इस दिशा में आएगा। और नेगेटिव होता तो इसको अट्रैक्ट कर लेता बच्चों। ठीक है, ये इस पर आवेश है +Q। कितना आवेश है? +Q। और ये जो चाप है ना, ये अपने केंद्र पर, वो केंद्र मान लिया मैंने, कुछ कोण बना रहा है थीटा। कितना कोण बना रहा है? थीटा। स्मॉल q आवेश है और चाप केंद्र पर कितना कोण बना रहा है? थीटा। तो आपको सूत्र याद क्या रखना है बच्चों? जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका सूत्र क्या होगा इस कंडीशन में? कंडीशन क्या है कि चाप आवेश कितना है? q। अपने अपने केंद्र पर कितना कोण बनाना चाहिए? थीटा कोण। तो इसका सूत्र होगा 2KQ sin θ/2 अपॉन थीटा, त्रिज्या मान लीजिए इसकी आप स्मॉल e, थीटा a²। ये वाला फॉर्मूला आप याद करिए भाई, ये वाला सूत्र आप याद करें। एक चाप है जो अपने केंद्र पर कितना कोण बना रहा है? थीटा। तो इसका सूत्र क्या है? 2KQ sin θ/2 अपॉन थीटा a²। ध्यान से देखना, सारी चीज़ों से आप परिचित हो। दो कांस्टेंट है, K 9 × 10⁹, Q इसका जितना भी आवेश रहा होगा, साइन थीटा। बच्चों याद रखना, देखो सुनना ध्यान से, साइन के अंदर थीटा जमाना है। साइन थीटा में तो थीटा चाहे आप डिग्री में जमाओ चाहे रेडियन में जमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब सिंगल थीटा जमाना पड़ जाए ना, याद रखना बच्चों, थीटा इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। केंद्र पर बनाया गया कोण है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चे गलत करके आते हैं, ये कोण बच्चों रेडियन में होगा। याद रखिएगा, नीचे वाला जो सिंगल थीटा है, यहां तो आप डिग्री रेडियन कुछ भी जमा देना, आपका उत्तर आ ही जाएगा। पर बच्चों जो सिंगल थीटा है, यहां आपको रेडियन का मतलब होता है पाई की टर्म में। ठीक है, और जो a है वो है इसकी त्रिज्या। सूत्र आप याद कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और उम्मीद है याद हो भी जाएगा बच्चों। क्या सूत्र है?
कि एक आवेशित चाप, हमने कोई चाप लिया इस तरह का, केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है, दोनों छोरों को केंद्र से मिला देना, जो भी कोण बन जाए वो थीटा। सूत्र है 2KQ। दिमाग में आपके, देखो मैं याद करने की टेक्निक बताऊं, KQ बटे आर स्क्वायर है ना, KQ बटे आर स्क्वायर। तो देखो KQ बटे भुजा का स्क्वायर, ठीक है, 2 sin θ/2 और नीचे थीटा। अगर कोण को अल्प मान के देखूं तो साइन थीटा केवल बच्चों थीटा होता है, साइन को गायब करना, 2 ने 2 को मारा, थीटा ने थीटा को मारा, वही KQ बटे आर स्क्वायर, KQ बटे दूरी का स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कर सकते हो। एक बार तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको इसमें एक आध अच्छा क्वेश्चन दिखाता हूं जल्दी से। देखिए, अभी नॉर्मल मैं साफ नहीं कर रहा हूं इस सूत्र को, है ना, आपके लिए रख रहा हूं क्योंकि अभी तक याद नहीं हुआ होगा शायद, जल्द ही उम्मीद है आप याद कर लोगे। क्या फॉर्मूला है बच्चों, 2KQ sin θ/2 अपॉन थीटा ए स्क्वायर। क्वेश्चन सुनिएगा, एक अर्धवृत्त है, या मैं इसे कहना चाहूं अर्धवलय के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, समझिएगा भाई कितना होता है। अर्धवलय का मतलब कुछ ऐसी आकृति है, अर्धवृत्त बना दो आप, तो बना दिया ना, इसका कहीं ना कहीं सेंटर ले लो, ठीक है, इस पर कोई प्लस क्यू आवेश डाल दो आप, तो प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से इसके ऊपर फैल गया है, ये इसका सेंटर है ओ, और सेंटर पर आपको अरे चुंबक नहीं भाई साहब, सॉरी बच्चों, विद्युत क्षेत्र, तो आपको इस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। जरा विचार करो 1 मिनट और आप करके देखो, अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अर्धवलय का, फिर संपूर्ण वलय का भी दिखाऊंगा। खैर आपको याद है संपूर्ण वलय में तो आंसर कितना आया था, 0, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका आंसर बताओगे मुझे कितना आ रहा है। अर्धवलय, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E इज इक्वल टू, देखना 2KQ, कोण, अर्धवलय अपने केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, 180 डिग्री का। देख लो आप, ये केंद्र पर ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है 180 डिग्री, या रेडियन में आप इसे नाम दोगे पाई, तो पाई ही जमाता हूं, साइन थीटा की जगह बच्चों पाई, नीचे 2 है ये, और ये नीचे पाई और त्रिज्या का स्क्वायर। सभी जानते हो बच्चों आप, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, कितनी आती है 1, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू कितना आएगा, E इज इक्वल टू 2KQ अपॉन πa स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, 2KQ अपॉन πa स्क्वायर। अगर किसी को डायरेक्शन जाननी है, पूरा लॉजिक से मैंने सिखा रखा है बच्चों, एक अल्पांश आप यहाँ लोगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, एक अपोजिट इधर लोगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, घटक करेंगे कट जाएंगे, रिजल्टेंट इस दिशा में बचेगा। तो इसमें अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो पॉजिटिव है तो धक्का देगा, और नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट करता। मतलब मैं अगर डायरेक्शन दिखाना चाहूँ ना आपको, ये अर्धवलय मान लिया आपने, एक बार अगर इस पर मैं प्लस आवेश मान लूँ, यहाँ कहीं केंद्र है, और दूसरी अर्धवलय है, ये बना दी हमने, ये लो, माइनस आवेश मान लिया, यहाँ कहीं इसका केंद्र है, तो इस प्लस की वजह से जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वैल्यू इतनी आएगी 2KQ अपॉन πa स्क्वायर, और नेगेटिव जो होगा वो इसे अपनी ओर खींचेगा। वही डायरेक्शन का बिल्कुल सरल तरीका बच्चों मैंने आपको बता रखा है। वैसे एक्चुअल तरीका भी आपको इसका मालूम होना चाहिए ना, नोट करें जल्दी से क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, अभी आपने अर्धवलय देखी, अब मैं पूरी वलय दिखाता हूं। सूत्र अब तक तो याद हो जाना चाहिए भाई सबको, है ना, सूत्र याद हो जाना चाहिए बच्चों अब तक तो आपको।
देखिए संपूर्ण वलय का कैसे निकालोगे? संपूर्ण वलय खैर मैं आपको पढ़ा चुका हूं अलग तरीके से, दोबारा देख लीजिएगा आप सारी ना। देखिए संपूर्ण वलय, ये हमारी पूरी वलय है और इस पर मान लो आपने प्लस 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 आवेश डाल रखा है। आपको सेंटर पे विद्युत क्षेत्र चाहिए, आप सभी जानते हो जीरो होता है। कल के लेक्चर की शुरुआत मैंने यहीं से की थी बच्चों, है ना, कि वलय के केंद्र पर तो होता है जीरो, पर वलय के अक्ष पर फॉर्मूला आया था, याद है क्या? अच्छे से याद कर लेना भाई ढंग से ना। अब सेंटर अगर इस सूत्र से देखना हो आपको तो आप क्या लगाओगे बच्चों? E इज इक्वल टू 2kq साइन कोण कितना? संपूर्ण वलय अपने केंद्र पर कोण बनाती है बच्चों 360 डिग्री या 2 पाई, तो आप इसमें 2 पाई जमा दो और नीचे थीटा यानी कि 2 पाई और त्रिज्या का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा साइन पाई और साइन पाई होता है जीरो। तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? जीरो। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, आप सभी इन चीज़ों से परिचित हो। आपको मैं इससे बेटर एक क्वेश्चन देता हूं बच्चों, देखना, इससे अच्छा एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन क्या है? देखिए ये एक वलय, ध्यान से देखना बच्चों, ये इसका सेंटर मान लिया हमने, वलय के 2 हिस्से कर लिए, ऊपर का अलग नीचे का अलग, ऐसा कुछ है। ऊपर वाले हिस्से में आवेश है बच्चों प्लस का, ठीक है ना, और नीचे वाले आधे हिस्से में आवेश है माइनस का। क्वेश्चन ये है, ठीक है, ऊपर आवेश एक तरीके से प्लस क्यू और नीचे आवेश माइनस क्यू। आपको सेंटर पर केंद्र ओ नाम दे दिया, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये सुनना पूरा ध्यान लगा करके बच्चों, ये साधारण वलय तो नहीं है, क्योंकि साधारण वलय में तो भैया प्लस प्लस क्यू पूरे पर प्लस ही प्लस होना चाहिए था, है ना, या फिर पूरे पर माइनस ही माइनस होना चाहिए था। ये कॉम्बो है, मिश्रण है, एक और प्लस वाली वलय और एक और माइनस वाली वलय। ध्यान से देखना बच्चों, ये आदि वलय है ना, आदि वलय का विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो हम जानते ही हैं, निकाल लेंगे 2kq साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा ए स्क्वायर से। दिशा देखना बच्चों, इस केंद्र पर अब 2 विद्युत क्षेत्र बनने वाले हैं, एक इस प्लस वाले की वजह से पहला और दूसरा इस माइनस वाले की वजह से। तो प्लस वाले की दिशा देखना, प्लस तो धक्का देगा ना, ये दिशा तो हो जाएगी प्लस वाले की वजह से, मतलब E1 नाम दे दो, और जो माइनस वाला है ये अट्रैक्ट करेगा, यही दिशा हो जाएगी E2 वाले की। सुनना आप ध्यान से, परिमाण की बात करें बच्चों तो E1 और E2 इन दोनों का प्रभाव बराबर रहेगा। प्रभाव बराबर क्यों रहेगा? क्योंकि आधे हिस्से में प्लस है तो आधे में माइनस है, सब कुछ सेम है बिल्कुल। कितना? 2kq साइन, अब सुनना, पूरा कोण एक साथ मत देख लेना, प्लस का कोण, तो प्लस तो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त मतलब कोण कितना बन रहा है? पाई, तो साइन पाई बाई 2, थीटा ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर, साइन पाई बाई 2 कितना आता है? 1, तो यह आएगा बच्चों 2kq अपॉन पाई ए स्क्वायर। 2kq अपॉन पाई ए स्क्वायर, इस प्लस वाले की वजह से नीचे की ओर और माइनस वाले की वजह से फिर नीचे की ओर। सही है यहाँ तक, है ना? अब चूंकि दोनों एक ही दिशा में हैं तो आप परिणामी निकाल लीजिए। परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे बच्चों। E1 और E2 वैल्यू बराबर है, जोड़ दो, डबल कर दो, तो 4kq बटा पाई ए स्क्वायर। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों कितना आएगा? 4kq बटा पाई ए स्क्वायर। क्लियर है? बहुत सरल तरीके से आपको चीज़ें बच्चों अब समझ में आने लग गई होंगी। आवेशित वलय में एक सूत्र था, उस सूत्र को घुमा फिरा करके आप अलग अलग तरीकों से पेश करते जाइए, आपके पास एक नया आंसर आता जाएगा। क्लियर है कहानी यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट
और अच्छे क्वेश्चंस देखिए, और अच्छे क्वेश्चंस देखिए इसके अलावा। एक और शानदार क्वेश्चन देखिएगा, है ना। क्वेश्चन क्या है सुनिए। वही एक आवेशित बलय आपको दे रखी है। चाहो तो इसके ऐसे 4 हिस्से कर सकते हैं ना अपन। ये सेंटर है ओ, इस हिस्से पर आप मान लो माइनस 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 माइनस, इन 3 हिस्सों में तो माइनस आवेश हो रहा है ना, और इस एक हिस्से में प्लस आवेश हो रहा है। सुनना ध्यान से। वही त्रिज्या स्मॉल ए मान लो, कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक वलय है जिसके आपने 4 हिस्से करके देखे बच्चों। 3 हिस्सों में तो माइनस का आवेश हो रहा है और एक हिस्से में प्लस का आवेश है। क्वेश्चन है केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का रूप होगा किस फॉर्मेट में। आंसर आएगा, ऑप्शन देखना, अब ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है अपने को। ए आई कैप प्लस वी जे कैप, ऑप्शन नंबर बी। ए आई कैप माइनस वी जे कैप, ऑप्शन नंबर सी। माइनस ए आई कैप प्लस वी जे कैप, और ऑप्शन नंबर डी माइनस का ए आई कैप और माइनस का वी जे कैप। एक बात और लिख लो, यहाँ स्मॉल ए तथा वी धनात्मक है। बच्चों सोचो और इसका आंसर बताने का प्रयास करोगे आप सभी। जो सेंटर है केंद्र, ये वाला केंद्र, इस पर रूप क्या होगा। अभी रूप पूछ रहा हूं, अगले सवाल में परिमाण भी आपसे पूछूंगा। आप सोचें, विचार करें और ए बी सी डी में से कोई एक आंसर भी कमेंट करें भाई। आपके पास 2 मिनट का समय है, आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए जल्दी से बच्चों। सोचें समझें कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, रूप क्या होगा। इसलिए मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए हैं, क्योंकि ऑप्शन देखकर आप सवाल करोगे तो आपको ज़्यादा सहूलियत रहेगी भाई, ठीक है। देखिए बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना। जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे मैं भी आपको ऑनलाइन आपके कमेंट चेक कर रहा हूँगा भाई, ठीक है ना। देखना, आंसर देखना, विचार करते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाए। सोचिए बच्चों। मैं चलो इसको दोबारा बनाता हूं एक बार। यह बलय थी, आपने इसके 4 हिस्से कर लिए और ये बन गया बच्चों केंद्र ओ। अब आप सुनना अच्छे से, यहां माइनस है इस हिस्से में, तो बच्चों इस हिस्से में भी तो माइनस है। विचार करें आप, इसमें माइनस है तो इसके अपोजिट में भी तो माइनस है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहां से यहां तक वाला हिस्सा विद्युत क्षेत्र अपनी ओर बनाना चाहेगा और जितने परिमाण का ये हिस्सा बनाएगा, क्योंकि इसका जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये वाला हिस्सा भी तो 90 डिग्री का ही कोण बना रहा है। तो जितना इसने बनाया, मान लो ई बनाया, तो बच्चों ये वाला हिस्सा भी अपनी ओर ई बनाएगा। समझना ध्यान से। तो ये वाला जो हिस्सा है वो इस वाले के प्रभाव को कैंसिल कर देगा, हाँ या ना। यहां कैसा आवेश है बच्चों, पॉजिटिव, और यहां कैसा है, नेगेटिव। तो ये वाला हिस्सा प्लस का मतलब धक्का देना, इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ई वैल्यू का। परिमाण तो चारों हिस्सों का ही बराबर रहेगा, क्योंकि चारों पर आवेश एक जैसा है, चारों की त्रिज्या बराबर है, कोण 90 डिग्री का बन रहा है, वैल्यू सेम रहेगी। और ये जो चौथा नेगेटिव वाला हिस्सा है ये अपनी ओर खींचेगा, मतलब इधर।
ई, तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि इस ई से ये ई कैंसिल हो जाएगा। रिजल्टेंट जो फील्ड है, अगर मैं 4 अक्ष बनाऊं बच्चों, तो रिजल्टेंट फील्ड आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये तो कैंसिल हो गया ना। और जब इसमें आ रहा है तो इसके घटक काटे जाएंगे। तो बच्चों इसका ये घटक तो आएगा ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर, और एक घटक आएगा ऋणात्मक वाई अक्ष की ओर। तो जो घटक ऋणात्मक एक्स अक्ष में होगा उसमें तो माइनस का आई कैप लगेगा, ऋणात्मक एक्स का मतलब माइनस आई कैप, और जो ऋणात्मक वाई में होगा उसमें माइनस जे कैप लगेगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। कौन सा आंसर आएगा? डी। आप सोचिए बच्चों, थोड़ा सा टर्न देने पर पूरा सवाल घूम जाएगा। मैं एक बार इसको और एक्सप्लेन करना चाहता हूं, देखिएगा आप। इसी में फिर मैं 1-2 क्वेश्चन और बनाऊंगा आपके लिए ना, ऐसे ही। देखो बच्चों, ये हमारी वलय थी, आप लोगों ने इसके 4 हिस्से करिए। मान लो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा, आप तो ऐसे समझो, ठीक है। दूसरे वाले को देखो, इस पर नेगेटिव आवेश है। पहले वाले को देखो, इस पर पॉजिटिव आवेश है। चौथे वाले में भी नेगेटिव आवेश है, और यहां भी नेगेटिव आवेश है। तो इस सेंटर पर 4 फील्ड बन रहे होंगे। पहले की वजह से E1, दूसरे की वजह से E2, तीसरे की वजह से E3 और चौथे की वजह से E4। पर चारों की वैल्यू रहेगी तो बराबर ना, क्योंकि सिमिलरिटी है बच्चों। क्यू आवेश यहाँ है तो यहाँ भी क्यू आवेश है। हर कौन 90 डिग्री का बना रहा है, देखो ये भी 90 डिग्री का है, 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 सब कुछ सिमिलर रहेगा। तो अब इफेक्टिव होगी डायरेक्शन। पहले वाला हिस्सा प्लस का है ना, तो इस डायग्राम को मैं यहाँ ले लूँ सेंटर पे, इसको मैं लक्ष्य से ना, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष। तो पहले वाला हिस्सा धक्का देगा इस पर, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव धक्का देता है। तो ये दिशा बन जाएगी बच्चों E1 की, धक्का देने की वजह से। दूसरे वाला हिस्सा नेगेटिव है, नेगेटिव खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा बच्चों, तो ये दिशा बन जाएगी E2 की। तीसरे वाला हिस्सा नेगेटिव है, खींचेगा अपनी ओर, खींच लो, ये दिशा बन जाएगी बच्चों E3 की। और चौथे हिस्से में नेगेटिव है, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ये दिशा बन जाएगी बच्चों E4 की। ये अपना एक्स अक्ष है और ये अपना वाई अक्ष है। ये माइनस का एक्स अक्ष हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस का वाई अक्ष हो जाएगा। अब आप जरा ध्यान से देखो ना, तो E2 और E4 तो कैंसिल हो गए, E2 और E4, क्योंकि वैल्यू तो बराबर है E2 और E4 की। है कितनी है वैल्यू वो भी लिख देता हूं आपके लिए मैं, 2KQ साइन कोण का आधा। हर एक लूप 90 डिग्री का कोण बना रहा है, साइन 90/2 साइन 45, और साइन 45 आता है बच्चों 1/√2, थीटा π/4, और त्रिज्या का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर। √2 से √2 कट जाएगा, यह आएगा 4√2 KQ बटा πa²। चारों का परिमाण बच्चों इतना होगा। पर ऑप्शन में परिमाण नहीं पूछ रहा है, ये आंसर सदिश रूप में चाहता है कि उसका रूप कैसा होगा। तो देखो E2 E4 कट जाएंगे, रिजल्टेंट जो बचेगा इस डायरेक्शन में बचेगा, इसका डबल एक तरीके से। और जब उसके घटक तोड़ोगे बच्चों, तो एक घटक जाएगा माइनस एक्स अक्ष की ओर, इन दो के बीच में तो है, और एक आएगा माइनस वाई की ओर। तो ये पहला जो आई कैप आएगा वो माइनस आई कैप आएगा, और जे कैप जो आएगा वो माइनस जे कैप आएगा। माइनस आई कैप और माइनस जे कैप इसमें नजर आ रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हुआ। कुछ बात समझ में आई आपको? क्लियर? नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन में देखो और कैसे आपको घुमा सकता है, कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम। अब आप जवाब देना बच्चों, है ना, क्वेश्चन बिल्कुल सेम। और ऐसा करो, ऐसा करते हैं, यहां तो कर देते हैं लो नेगेटिव, और इस हिस्से में कर देते हैं पॉजिटिव। सेम क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा जवाब होगा जल्दी से बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए कौन सा आंसर आएगा A B C और D में से। एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया।
अरे कॉन्सेप्ट सीखो भाई, क्वेश्चन तो बहुत सारे बन जाएंगे। क्वेश्चनों की परवाह किसे है बच्चों? ABCD कौन सा आंसर होगा? देखो बड़ा सरल तरीका, इसका प्रभाव इधर और इसका प्रभाव इधर, तो ये तो कोई काम के ही नहीं है, कैंसिल कर दो। ये पॉजिटिव देगा धक्का और ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा इस दिशा में, तो रिजल्टेंट जो फील्ड बना वो इधर बना, इसका एक घटक इधर और एक घटक इधर, तो x तो माइनस में, मतलब i कैप तो माइनस में और j कैप प्लस में, i कैप माइनस में j कैप प्लस में। ऑप्शन नंबर C इज योर राइट आंसर। समझ में आया? किसी भी तरीके से कितना ही बच्चों अपन क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों, जल्दी से आप नोट करें। नेक्स्ट, और देखिए विद्युत क्षेत्र के आरेखों में ही चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे फिर, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है सुनिए, आपको दो आवेश दिए गए हैं भाई, सुना, ऐसा कुछ ग्राफ है, एक्स अक्ष वाई अक्ष मूल बिंदु, मतलब एक तरीके से मान लो इसको। एक आवेश तो यहां रखा हुआ है प्लस क्यू, और दूसरा आवेश जितना ये इधर रखा हुआ है इतना ये इधर रखा हुआ है, ये भी है बच्चों प्लस क्यू, बराबर डिस्टेंस पर। ठीक है, आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व दूरी के मध्य आलेख क्या होगा? बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इनके बीच में आवेशों के लिए आपको विद्युत क्षेत्र दूरी में ग्राफ बनाने हैं, है ना। यहां भी आप डैश डैश लाइन डालो आपकी सहायता के लिए, ये लो, और मैं ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन नंबर ए एक्स अक्ष वाई अक्ष, यहां पहला आवेश मान लो, थोड़ा छोटा लिखूंगा ना, अदरवाइज आप ऑप्शन ही नहीं निकाल पाओगे भाई। देखिएगा जो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा, आप सोचना स्टार्ट कर दें भाई, वाई अक्ष एक्स अक्ष, एक आवेश यहां दूसरा आवेश यहां, ठीक है। तो ग्राफ बन रहा है कुछ इस हिस्से में तो ऐसा, ठीक है, यहां कुछ इस टाइप का और इस हिस्से में कुछ ऐसा। ए ऑप्शन बच्चों, बी ऑप्शन वही एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये दो आवेश इस वाले हिस्से में ऊपर, इस वाले हिस्से में भी इधर, और इस वाले हिस्से में इधर। ऑप्शन नंबर सी वाई अक्ष एक्स अक्ष, यहां डैश डैश लाइन, ठीक है। ग्राफ कुछ इस हिस्से में तो इस तरीके का, इस हिस्से में ग्राफ कुछ इस तरीके का, और इस हिस्से में ग्राफ कुछ इस तरीके का। और देखिए ऑप्शन नंबर डी वाई अक्ष एक्स अक्ष, ये तो ऐसा ही है, इसको नीचे बना दीजिए और इसको बना दीजिएगा ऊपर। समझना बच्चों। अब बताइए आप चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? बहुत ध्यान से समझने की जरूरत रहेगी भाई, पहले बोल दिया हूं ना, चार ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों में से आपको टिक करना है कि ए बी सी और डी में से कौन सा आंसर होगा। सोचिए, विचार करिए। एक क्वेश्चन आपको मैं सिखाता हूं ना, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके बताओ। अभी पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर। बच्चों देखिएगा, आपको इसमें चार हिस्से नजर आ रहे हैं। पहला हिस्सा प्लस क्यू से इधर 1 2 3 और 4, कितने ब्लॉक नजर आ रहे हैं? 4 ब्लॉक।
तो बहुत ध्यान से देखना बच्चों, आपने कोई बिंदु यहां पर लिया, सपोज इस हिस्से में, चौथे वाले हिस्से में, तो देखो ये जो प्लस क्यू है धक्का देगा, इधर बनाएगा विद्युत क्षेत्र, और ये भी प्लस क्यू है तो ये भी धक्का देगा, ये भी विद्युत क्षेत्र इधर बनाएगा। समझना, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, दोनों प्लस प्लस हैं, और पॉजिटिव तो धक्का देता है विद्युत क्षेत्र के लिए, तो ये विद्युत क्षेत्र इधर, इसका पहले का E1 और दूसरे का E2। तो बच्चों E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में है, जुड़ जाएंगे। तो इस चौथे वाले ब्लॉक में, लास्ट वाले ब्लॉक में जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो इसी दिशा में तो आएगा, मतलब नेगेटिव साइड में आएगा। कहाँ आएगा? नेगेटिव साइड में। पहले वाले ब्लॉक में बिल्कुल नेगेटिव साइड में ग्राफ बना हुआ है, दूसरे वाले ब्लॉक में देखो इस चौथे हिस्से में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो बी आंसर नहीं हो सकता, सी आंसर नहीं हो सकता, पॉजिटिव बना हुआ है। ए और डी में से कोई एक आंसर है। फिर एक बार आप कहीं यहां भी देख लो भाई, पहला पॉजिटिव धक्का देगा E1 इस दिशा में, दूसरा पॉजिटिव फिर धक्का देगा E2 इस दिशा में, जुड़ करके पॉजिटिव दिशा में आएगा। चौथे ब्लॉक में पॉजिटिव, तो चौथे ब्लॉक में तो ये नेगेटिव है, और ये चौथे ब्लॉक में पॉजिटिव है, बिल्कुल, तो डी ही आपका आंसर है, ए भी नहीं हो सकता। और चेक कर लीजिए आप कहीं भी जहां आप चाहो। अगर आप इस ब्लॉक की बात करते हो बच्चों, इस पॉइंट की, तो पॉजिटिव धक्का देगा, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ही धक्का देंगे भाई, ठीक है भाई। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, देख लो वैसे ग्राफ आंसर डी आ चुका है। आपको पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया? पैटर्न मैंने इधर ग्राफ देखो, मैं इसका थोड़ा है ना आपको इधर दिखा दूँ, थोड़ा स्पेस क्या है कम रह जाता है, अब ऑप्शन दिखने चाहिए इसलिए मैं साफ नहीं कर रहा हूँ। दोबारा देख लो बच्चों, ये सिस्टम था, एक्स अक्ष वाई अक्ष मूल बिंदु हो गया, एक प्लस का क्यू यहां रखा हुआ है और दूसरा प्लस का क्यू यहां रखा हुआ है, लाइन डाल दो। अब आप समझना, जब आपने पॉइंट यहां चुना ना, तो इन दोनों का प्रभाव रहेगा पॉजिटिव पॉजिटिव का, दोनों धक्का मारेंगे बच्चों, रिजल्टेंट इस दिशा में आएगा चौथे हिस्से में, तो इस दिशा का मतलब नेगेटिव वाली साइड में आएगा, ग्राफ नेगेटिव से साइड में कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहां की बात करें तो ये प्लस प्लस दोनों इधर धक्का मारेंगे, इधर परिणामी होगा प्लस वाली दिशा में, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसा ग्राफ आप मैच कर देख लो, यही बन रहा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कहानी समझ में आई? वैसे आप चाहो तो सोच सकते हो। इस पॉइंट पर ध्यान से देखना बच्चों, E1 पॉजिटिव धक्का देगा और ये दूसरा भी धक्का देगा इधर, अब की बार तो अपोजिट है, तो अब कैसे पता चलेगा कि रिजल्टेंट पॉजिटिव दिशा में कि नेगेटिव दिशा में? तो आप देखिए बच्चों, आवेश का परिमाण तो बराबर है, पर पहले आवेश की दूरी कम है, तो पहले का प्रभाव क्या रहेगा? ज़्यादा। इसका प्रभाव ज़्यादा है, इसका प्रभाव कम है, इसका ज़्यादा, मतलब इधर पॉजिटिव दिशा में है, तो ये ग्राफ पॉजिटिव में बनने वाला है आपका। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, ये इधर धक्का देगा, परिणामी नेगेटिव में, तो ग्राफ आपने नेगेटिव में बना दिया। ये लो, डी आंसर आपका मैच कर जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? आवेश दे दे, कैसे भी आवेश दे दिए जाएं आपको, आप ग्राफ सेट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। मैंने एक्स एक्स को पॉजिटिव ले लिया, वाई एक्स को नेगेटिव लिया है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन सेम इस तरीके का है और आंसर आपको बताना है भाई। क्वेश्चन एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गए, देखिए क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। एक एक्स अक्ष के वाई अक्ष, ये मूल बिंदु हो गया भाई अपना, ठीक है। इस जगह पर आवेश है -q और इस जगह पर आवेश ले लेते हैं बच्चों प्लस का q। क्वेश्चन सेम है वापस से,
4 ग्राफ दिए हुए हैं, कौन सा सही आंसर है? ए, अभी एक साथ बनाऊंगा इनको, है ना, पहले 4 लाइन सेट कर लेते हैं। यहाँ बी, यहाँ सी, और यहाँ डी। 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, सोचना स्टार्ट कर दीजिए और आपको ए बी सी डी के फॉर्मेट में आंसर बनाने हैं। यहां देखिएगा, इस टाइप से कुछ, ठीक है, इस टाइप से और इस टाइप से पहला आंसर, ठीक है। अभी ऑप्शन एक बार मैं देख लेता हूँ ना कौन कौन से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, इस तरीके से, ठीक है। और तीसरे ऑप्शन में 2 लगा दीजिए। चलो इस तरीके से लगा दो, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे। बताइए कौन सा आंसर होगा? चारों में से सोचना स्टार्ट करो बच्चों, ए बी सी या फिर डी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इन चारों ऑप्शन में से ही आपको बताना है कि जो आलेख बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, कौन सा आपका सही आंसर होना चाहिए। जल्दी से, जल्दी कमेंट करके बताएं भाई। सोचना तो आपको ही है ना, सोचना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, बहुत सरल तरीका है। करें, देखिए बच्चों, पहले पॉइंट हमने यहां सोचा, अब सुनना, इस पॉइंट पर इसको मैं पहला मान रहा हूं और इसको मैं दूसरा मान रहा हूं। मतलब जब मैं E1 लिखूं तो वो इसका फील्ड रहेगा और E2 इसका फील्ड रहेगा। नेगेटिव आवेश अपनी ओर खींचेगा इसको, तो ये तो बन गई इस पर E1, और पॉजिटिव आवेश धक्का देगा, ये बन जाएगा आपका E2। क्या बच्चों E1 और E2 अपोजिट हैं? क्या E1 और E2 अपोजिट हैं? वैसे आप यहाँ ना चेक करना चाहो तो यहाँ और यहाँ से इजी पड़ेगा ये, फिर भी देख लेते हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं। तो रिजल्टेंट किसका प्रभाव ज़्यादा है इस बिंदु पर? पहले वाले का, मतलब E1 का, तो इस दिशा में आएगा, मतलब पहला पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव है, ये आंसर हो सकता है, इसमें नेगेटिव है, ये आंसर नहीं होगा, इसमें नेगेटिव है, ये आंसर नहीं होगा, और ये पॉजिटिव है, ये भी आंसर। 2 तो तुरंत कट जाते हैं बच्चों। जरा इस ब्लॉक को चेक करना, माइनस अपनी ओर खींचेगा और प्लस धक्का देगा, दोनों एक ही दिशा में हैं, तो दूसरे ब्लॉक में नेगेटिव, यहाँ दूसरे में पॉजिटिव, ये भी नहीं होगा, और यहाँ देखना दूसरे में नेगेटिव, ये आंसर होगा 100%। इसको चेक करना, इस जगह पर नेगेटिव अपनी ओर खींचेगा, पॉजिटिव धक्का देगा, फिर नेगेटिव दिशा में है तो तीसरे में भी नेगेटिव है, और चौथे में चेक करना है बच्चों, तो नेगेटिव अपनी ओर खींचेगा E1 और पॉजिटिव धक्का देगा इधर E2, पर अब E2 के निकट है तो प्रभाव E2 का ज़्यादा होगा, तो रिजल्टेंट पॉजिटिव, तो चौथे में पॉजिटिव है, मतलब राइट आंसर क्या है आपका? डी। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को ये ढंग से टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना समाप्त होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बारे में जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी आपके कोर्स में, जितने क्वेश्चन बन सकते थे IIT मेन, IIT एडवांस और नीट से संबंधित जितने तरह के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारे करा दिए, ठीक है। तो बच्चों आपको वीडियो पसंद आते हैं तो भैया लाइक शेयर भी किया करें इनको, है ना। अब आपसे कल मुलाकात होगी, आज के लिए इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या जिनको हम विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। काफ़ी सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं और डायग्रामों के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं इनमें से, ठीक है बच्चों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ,
कल फिर मुलाकात होगी आपसे।